मैं जनपद गोरखपुर तहसील गोला के अंतर्गत आज ग्राम सभा में समय थान माता के स्थानपुर यहाँ उपस्थित हूँ। आज हमारे ग्राम प्रधान धौरहरा के हमारे बड़े भाई संत जो है रामेश्वर दुबे जी मौके से उपस्थित हैं और इनकी एक विश्वास, अटल विश्वास ग्राम सभा पे रहा। और आज ये जो प्रधान काल से जो हैं, जो इन्होंने व्यवस्था दिया है ग्रामीण को और पूरे ब्लॉक को, यह बहुत सराहनीय है। यह जान लें कि समस्त ग्रामवासी के लिए आज इन्होंने एक जो है वह रथ का काम किए हैं, जो श्रद्धा का रथ होता है, जिसमें सभी लोग लेकर के मृत्यु के बाद कहीं नहीं था, लोग टाली ट्रैक्टर पिकअप से तमाम लोग लाश को लेकर जाने का दाह संस्कार में करते हैं। आज इनके मन में भगवान की आस्था कहाँ से आई, किस तरह की आई, हम इसे खुद रूबरू होंगे, बताएंगे, खुद बताएंगे। और यह इन्होंने एक रथ का निर्माण किया, जो रथ आज पूरे ब्लॉक, पूरे जनपद में हमारे गोला ब्लॉक के नेतृत्व में ग्राम सभा धौरहरा में फ्री सेवा चल रहा है। चाहे किसी भी व्यक्ति का अगर स्रोह है, कहीं भी डेथ हुआ है, उनको एक कॉल पहुंच जाती है, वहां वह रथ पहुंचता है, रथ वहां घाट तक ले जाने का काम, करने का काम इनके द्वारा हुआ है। अब आइए इस विषय में हम रूबरू होंगे। हमारे बीच रामेश्वर दुबे प्रधान जी मौके से हैं। सर, आपका शुभ नाम? आप सभी को सादर प्रणाम। मेरा नाम रामेश्वर दुबे, मैं वर्तमान ग्राम प्रधान धौरहरा हूँ, जो गोला विकास खंड के अंतर्गत जिला गोरखपुर में आता है। जी सर, आपके वहाँ जो एक रथ बनाई गई है, उस रथ के बारे में सर क्या कहना है आपका? जो रथ बनाई उसका नाम है बैकुंठ रथ जी। और वह रथ का कार्य है कि जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसको घाट पर जब शव को जलाने के लिए ले जाया जाता है, तो पूरी ज़िंदगी तो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर, चरपहिया में, गाड़ी में, ट्रेन में जैसे तैसे घुमा होता है, सफ़र किया होता है, पर उसका अंतिम सफ़र जो होता है वो कचरा ढोने वाली या बालू ढोने वाली टाली ट्रैक्टर में होता था। मैं देखा और इससे मन द्रवित था कि कुछ ऐसा किया जाए कि कम से कम कुछ लोगों तक मैं पहुंच सकूं। और शायद प्रेरणा भी थी, और मेरे से प्रेरणा लेकर शायद कुछ लोग और इस व्यवस्था को करें कि अपने ग्राम पंचायत में, अपनी न्याय पंचायत में, अपनी विधानसभा में, अपने क्षेत्र में एक ऐसे रथ का निर्माण कराएं जिसमें ससम्मान उस शव को उनके परिवारीजन उस दुख के घड़ी में भी अशांति के साथ, बरसात हो, धूप हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, पर उस गाड़ी में लाश को ढक करके अर्थी को पूरे सम्मान के साथ उसकी विदाई दी जाए और वो घाट पर जाकर उसको मुखाग्नि उसका परिवार दे। इसी उद्देश्य से और इसी भाव से कि एक व्यक्ति, जो व्यक्ति अब दुनिया में नहीं रहा, जिसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो चुका है, पर शरीर शेष है और शरीर को अंतिम क्रिया स्वरूप उसको घाट पर ले जाकर जलाना है, और उसको ले जाने के लिए उस समय व्यवस्था लोगों के पास नहीं होती है, तो जो गांव में मिट्टी ढोने के लिए बालू ट्रैक्टर टाली होता है, उसको मंगा करके ट्रैक्टर टाली में लादा जाता है। और धूप हो, बारिश हो, उसमें लाश में तो खैर जान नहीं बची, आत्मा निकल चुकी है, परंतु फिर भी शरीर जो है पीड़ा का अनुभव करती होगी। मुझे ऐसा लगा कि वो पीड़ा न हो, और जिस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन काल में, अपने सजीव रहते हुए गाड़ी में घूमना चाहे, गाड़ी में, चरपहिया में, जिस गाड़ी में चाहता है वो घूमता है, फिरता है, उसी प्रकार जब अंत में जाए तो उसके परिजन भी साथ में बैठकर उसी गाड़ी में जाएं और घाट पर उसका अंतिम संस्कार हो। यानी कि आपके मन में यह जिज्ञासा हमेशा उमड़ी रही थी कि आदमी जिंदा तो हमेशा हर गाड़ी, हर बाइक, हर सुख सुविधा से तो चलता है, लेकिन अपने सह परिवार के साथ जब उसकी मृत्यु होती है, तो मृत्यु के साथ वह घाट पर जाने का साथ भी यह व्यवस्था है आपके बैकुंठ धाम के द्वारा जो है आपने प्रोवाइड कराया, जिससे वह बैकुंठ धाम तक जा सकें। बिल्कुल, जो बैकुंठ रथ है वो आपको मुक्ति धाम तक, आपके निवास स्थान से ससम्मान भगवान का भजन करते हुए और सजी सजाई हुई गाड़ी में एक छोटा से छोटा व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति गांव का, जिसको लाचार, पीड़ित, शोषित कहा जाएगा, वो व्यक्ति भी अपने सम्मान के साथ जाए और उसका अंतिम संस्कार उसी ठाट बाट से हो, जिस तरह एक बड़े व्यक्ति का, एक MP MLA का, या एक किसी नेता का, एक किसी धनाढ़ व्यक्ति का, जो आइसर गाड़ी ले लेते हैं, फूल माला से सजा लेते हैं, टाटा गाड़ी 407 लेके फूल माला से सजा कर और जयकारे के साथ लोग जाते हैं, तो उसी प्रकार से एक आम जनमानस भी उस गाड़ी में उस सुख का अनुभूति उसका परिवार करे, और जो आत्मा जो परमात्मा से मिल चुकी है उसका आशीर्वाद मुझे और मेरे परिवार को, मेरी ग्राम सभा को मिल सके। बहुत सही आपने कहा कि वह गाड़ी का जो भी दिनचर्या रहा, जो आत्मा में जाने के बाद रहा, वह आने के बाद, पैदा होने के बाद सब कुछ लोग लेकर के आते हैं और जाते हैं,
तो सब कुछ छोड़ करके जाते हैं, लेकिन एक चीज़ छोड़ते हैं कि अपना नाम अमर करके जाते हैं कि मेरे कर्तव्यों का पालन मैंने जो भी किया है, यह अपने समस्त भाई बंधु को छोड़ करके और दिखाने का काम करते हैं कि यह चले जाते हैं। आज उस बिंदु पर हमारे प्रधान जी के द्वारा जो बात कहा जा रहा है, जो इन्होंने कहा है, वह सत्यता का प्रतीत है। सर, ये कब से आप में प्रेरणा आई, कब अब कहाँ से कैसे हम ग्राम प्रधान हैं, लेकिन चूंकि व्यापार के सिलसिले में हम काफ़ी गांव से बाहर रहते हैं, पर जब कभी आना होता है तो संजोगवश कोई ना कोई मृत्यु और उसका सूचना मिलती थी, तो हम घाट तक जाते थे। तो घाट तक जाते थे तो देखते थे कि एक 80 साल का बुजुर्ग जो गुजर गया है, जिसकी मृत्यु हो गई है, और उसके लड़के की उम्र 60-65 साल 55 साल की है। टाली की हाइट 4 फीट की होती है, 3.5 फीट हाइट होती है। और लाश को तो लोग जो है, जवान लोग जो होते थे, जो सक्षम है, मिलकर चढ़ा देते थे। लेकिन जो उसका पिता या पुत्र, जो उसका पुत्र या भाई जो दाग लेता था जो अंतिम खटकर्म के लिए, वो बेचारा उसमें चढ़ भी नहीं पाता था। उसको किसी तरह से ढकेल ढुकेल कर ऊपर बैठाया जाता था। और मान लीजिए जो गर्मी पड़ रही है 40-42 डिग्री की टेम्परेचर में, यहाँ से 15 किलोमीटर, कहीं उरुआ साइड से तो 20-20 किलोमीटर की दूरी, टाली ट्रैक्टर की रफ्तार भी कम होती है, तो घंटे घंटे भर वो आदमी उस धूप में बैठ करके लाश के पास में बैठकर अपना रोता भी लगता। एक तो दुख उसके परिवार के सदस्य के जाने का होता था, दूसरा दुख उस टाली में बैठ करके गर्मी को, या बरसात आ गई तो मान लीजिए अर्थी भीगती थी, वो भी भीगते थे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस वैकुंठ रथ का निर्माण किया गया और यह संदेश दिया गया कि जो भी गांव के सक्षम लोग हों, जो न्याय पंचायत में सक्षम लोग हों, क्षेत्र के जो सक्षम लोग हों, अगर अपने अपने क्षेत्र में एक एक गाड़ी, एक एक रथ ऐसा निर्माण करा दें, तो मुझे नहीं लगता है कि इस क्षेत्र में, पूरे चिल्लू पार क्षेत्र में, ज़्यादा दूर की बात नहीं करूँगा, चिल्लू पार के परिक्षेत्र में किसी भी शव का या किसी भी अंतिम व्यक्ति की विदाई, जो अर्थी की विदाई होगी, वो टाली टट्टर में नहीं होगी। यही मेरा लक्ष्य है। बहुत सही आपने कहा। सर, आपके वहाँ जो रथ चलाई जा रही है, इस रथ में क्या किसी के द्वारा किसी तरह का शुल्क भी है या निःशुल्क? बिल्कुल ये निःशुल्क है, लेकिन निःशुल्क इसको मत कहिए, ये भगवान का इस शुल्क। हम तो मान लीजिए जब हम कमाते हैं तो हम कर देते हैं, कर टैक्स के रूप में, इनकम टैक्स, जीएसटी, इसका जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अन्य प्रकार के टैक्स हम लोग सरकार को भरते हैं जब कमाते हैं तो। और जो परमपिता सरकार है उसका टैक्स के रूप में ये टैक्स भरा गया है, ये कोई निःशुल्क नहीं है। ये जो टैक्स है, जो भगवान का टैक्स हमको देने के लिए हमारी प्रेरणा है, हमको जो प्रेरणा मिली है कि हम टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं 30% जो कमाते हैं, तो उसमें से 10% भगवान को टैक्स दे रहे हैं। और टैक्स स्वरूप है, ये किसी के लिए इसको निःशुल्क नहीं कहा जाएगा। ये भगवान के द्वारा की गई, भगवान के द्वारा चलाई जा रही, और भविष्य में भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा चलाई जा रही व्यवस्था रहेगी। बहुत सही आपने कहा। सर, आपके ही द्वारा एक यहाँ हमारे गोला ब्लॉक के तत्वाधान में एक गाड़ी बस जो है, जो अयोध्या के लिए हर मंगलवार को रेडी की जाती है। जिन लोगों के द्वारा फ़ोन आता है, चाहे वह ग्रामीण से हों, चाहे वह शहर के हों, लोकल जो भी व्यक्ति हों, पूरे या चिल्लू पार विधानसभा क्षेत्र से, तो वहाँ आपकी गाड़ी प्रोवाइड होती है? जी बिल्कुल, एक बस है जो हर मंगलवार को श्री धाम अयोध्या का दर्शन ग्रामीणों को कराती है। जो भी ग्राम प्रतिनिधि, वहाँ के सम्मानित व्यक्ति, वहाँ के श्रेष्ठ, जो जिम्मेदारी के साथ एक 50 लोगों के नाम की लिस्ट तैयार करते हैं। जो लोग आ सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, किसी कारणवश परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, और वृद्ध हैं, विधवा हैं, या अन्य प्रकार से कैसे भी करके, मान लीजिए वो असमंजस की स्थिति में है, कैसे जाएं, कोई साथ नहीं है, कोई जाएंगे तो आएंगे कब, एक दिन समय नहीं है, गाय भैंस है घर पे, तो ऐसी व्यवस्था की गई है कि आप अपने गांव से फ़ोन करिए, 50 लोगों की एक टीम इकट्ठा करिए, आपको मंगलवार के एक दिन दिया जाएगा, उस दिन आप लोग तैयार रहिए। सुबह 5 बजे आपके यहाँ गाड़ी लग जाएगी, आपको ले जाएगी। हम वहाँ जाकर अयोध्या में दर्शन करिए, सेवा पूजा करिए, भोजन स्नान करिए सरजू मैया का, और उसके बाद शाम को अपने गंतव्य आपके घर लाकर गाड़ी छोड़ देगी। यानी कि देखिए, प्रधान जी के द्वारा एक जो है धार्मिक स्थल से जो बस चलाई जा रही है, जो हर मंगलवार को राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी में, हम लोग तो अयोध्यावासी हैं ही, लेकिन उसके बाद उनके मातृभूमि दर्शन के लिए एक बस का जो प्रोवाइड इन्होंने किया, यह बड़े सौभाग्य की बात है। अब हर गांव के हर लोगों के पास एक जिज्ञासा होना चाहिए कि किस तरह के लोगों को हमको ले जाना है और कैसे। एक देखिए, जाने आने के लिए सभी लोग तो तैयार होते हैं, लेकिन एक बिंदु यह होता है कि कहीं न किसी तरह का एक भावनाएं होना चाहिए कि भावनाएं जब होगी, सब लोगों को साथ लेकर जाने का, उसमें एक बहुत बड़ा एक योगदान होता है। और ये वह योगदान सभी लोगों के पास वह जिज्ञासाएं नहीं होती है। बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो यह चीज़ करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। आइए इस बीच कुछ प्रधान जी से और
दो एक शब्द पूछ लेंगे, क्योंकि 2024 का भी चुनाव चल रहा है लोकसभा का, और इसमें तमाम पार्टी भी रनिंग कर रही हैं। हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माननीय सांसद कमलेश पासवान जी, गठबंधन सरकार के उम्मीदवार जो है सदल प्रसाद जी, और यहाँ के बहुजन समाज पार्टी के डॉक्टर राम समूद जी भी हैं, निर्दल प्रत्याशी तमाम लोग हैं। इसमें दो शब्द हम सर से भी जानने का प्रयत्न करेंगे कि इसी बीच में कर यह भी जानना है। सर, आज 2024 का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, सर इसके बारे में दो शब्द। जहाँ आप खड़े हैं एक धार्मिक स्थल है जी माता समय का जागता स्थान है जी। और यहाँ पर महिमा मंडित संत स्वरूप श्री राम महाराज जी हैं। यहाँ मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बस केवल इतना आपको कह दूँ कि सरकार कोई भी बने, जब तक हम और आप नीचे के लोग, जो नीचे का तबका है, अगर हम नहीं सुधरेंगे या हमारे विचारों में बदलाव नहीं आएगा, तब तक सरकारें बैठ कर के दिल्ली के संसद में या लखनऊ की विधानसभा में कुछ बदल नहीं पाएंगी। बहुत सही। जब विचार हमारे बदलेंगे, जब हमारी गाड़ी को कोई पुलिस वाला पकड़ता है और कहता है 2000 रुपया चालान है, हम 200 रुपया देकर छूटने का प्रयास करते हैं, तो भ्रष्टाचार हम बात नहीं कर सकते हैं। अगर किसी जगह हम जाते हैं सरकारी नौकरी के लिए और वो कहता है भाई आप पढ़ाई लिखाई करके परीक्षा देकर आइए, हम कहते हैं भैया 1 लाख 2 लाख रुपया लेकर देखो कोई जुगाड़ बनता है, तो हम भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। और सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी। मेरा धर्म रहना चाहिए, मेरा देश रहना चाहिए, मेरा समाज रहना चाहिए, मेरे लोग रहने चाहिए, और लोगों के अंदर व्यक्तित्व रहना चाहिए, लोगों के अंदर सामाजिकता समरसता रहनी चाहिए, पारिवारिक समभाव रहना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए। इसलिए इस विचार पर जो आप राजनीतिक विचार की टिप्पणी चाहते थे, इससे मैं अपना किनारा करता हूं। इस विषय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं दूंगा, लेकिन यही चाहूँगा कि जो भी समाज के लोग हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग है, सबसे पहले अपने आप का चिंतन करे, और जिस विषय पर चिंता करनी चाहिए चिंता करे, जिस विषय का चिंतन करना चाहिए चिंतन करे, देश का भविष्य उस पर न करे। अपने आप जो है राजनीति धर्म के साथ की जाए। राजनीति में धर्म हो तो राजनीति अच्छी चीज़ है, धर्म में राजनीति हो तो अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत सही आपने कहा। आइए इस प्रधान जी, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक क्या संदेश आपका है? मैं लोगों को यही संदेश दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप अपने घर के बगल वाले दाहिने तरफ के एक घर को और बाएं तरफ के एक घर को यथासंभव प्रयास करिए आप उनका सहयोग करने का, उनसे मित्रवत व्यवहार करने का, उनके साथ जो है भाईचारा रखने का। अपने आप जब हर व्यक्ति एक दाहिने और एक बाएं घर का सेवा करेगा, उसके साथ परिवार के साथ खड़ा रहेगा, उसके सुख दुख में खड़ा रहेगा, उसकी परिस्थितियों के साथ खड़ा रहेगा, तो निश्चित ही समाज बदलेगा, परिवार बदलेगा, फिर समाज बदलेगा, फिर देश का जो है, देश के जो हालात हैं वो बदलेंगे। और जो भी कमियां कुरीतियां हैं, उन कमियों की कुरीतियों से बचते हुए जो है कि सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए, बहुत सी कुरीतियां हैं उनको छोड़ते जाइए, जो अच्छे कार्य हैं वो करते जाइए, निश्चित ही बदलाव संभव ही बदलाव होगा। बहुत सही प्रधान जी ने कहा, और ऐसे प्रधान जी ने शब्द कहे हैं कि जिसकी कोई उपाधि नहीं है। अब आइए इसमें तो हम यहाँ माता जी का भी थोड़ा सा वीडियोग्राफी कर देख लेते हैं। कुट रथ जो है ये ग्राम प्रधान धोरारा के रामेश्वर दुबे द्वारा निःशुल्क सेवा के लिए किया गया है, जो कि आसपास के गांव के लोग जिनको आने जाने में परेशानी होती है, अंतिम संस्कार के लिए उन लोगों के लिए निःशुल्क सुविधा इनके द्वारा दी जा रही है। ये समाज में एक अलग ही छवि छोड़ने के लिए और समाज सेवा के प्रति इनका भाव दिख रहा है।